अभी तक महिलाएं डीटीसी बसों में आराम से फ्री में सफर कर रही थी, लेकिन अब आपको इसके लिए कुछ चीजें दिखानी होंगी, तभी आप अब बस में फ्री सफर कर सकेंगी। बता दें, दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई पिंक टिकट को खत्म करते हुए लाइफ टाइम फ्री स्मार्ट कार्ड को लॉन्च करने की प्लानिंग कर ली है। सीएम रेखा गुप्ता पहले ही इस योजना को लेकर साफ कह चुकी थी कि डीटीसी बसों में चलने वाली गुलाबी टिकट स्कीम अब खत्म हो जाएगी। अब दिल्ली सरकार ने महिलाओं को फ्री में सुविधाएं देने के लिए नई योजना का प्रस्ताव दिया है। चलिए जानते हैं कि दिल्ली में फ्री सफर के लिए डिजिटल कार्ड कैसे बनवाएं, क्या है ये नई स्कीम और किन बातों का रखना होगा आप सभी को ध्यान। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दिल्ली सरकार का साफ साफ ये कहना है कि साल 2019 में शुरू हुई पिंक टिकट स्कीम को बंद कर दिया जाएगा और ये मुफ्त बस योजना केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी। माना जा रहा है 25 अप्रैल के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार जल्द ही मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर देगी। हालांकि अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है। इसके लागू होते ही महिलाओं को डीटीसी बसों में गुलाबी टिकट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कार्ड की मदद से आप आसानी से सफर कर सकेंगी और इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाएगा कि एक इंसान को एक से ज्यादा स्मार्ट कार्ड ना मिले। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा। आप ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के बाद पास के डीटीसी बस डिपो से इस स्मार्ट कार्ड को ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी हैं। इस डिजिटल कार्ड के बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने ही होंगे। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पर दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप दिल्ली की बसों में फ्री सफर नहीं कर सकते। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका दिल्ली का स्थायी नागरिक होना भी जरूरी है। हालांकि स्मार्ट कार्ड बनवाने के नियम पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस कार्ड को बनवाने के लिए नजदीकी डीटीसी बस डिपो पर आवेदन किया जा सकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री के मुताबिक ये योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए है, तो केवल उन्हें ही ये लाभ दिया जाएगा। योजना के लिए प्रमाण पत्र जरूरी है। ऐसे में जो महिलाएं नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के एड्रेस पर रह रही हैं, वो फ्री सफर नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपका घर नोएडा में है और आपका ऑफिस दिल्ली में है तो आपको डीटीसी बस में सफर करते समय टिकट लेना होगा। हालांकि अभी भी इस पर विचार जारी है। दिल्ली में यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में पिछले आम आदमी पार्टी सरकार के तहत मौजूदा पिंक टिकट प्रणाली में भ्रष्टाचार के आरोपों के कुछ दिनों बाद आया है। रेखा गुप्ता ने कहा, हम महिलाओं को यह सब सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम महिलाओं के लिए डिजिटल यात्रा कार्ड शुरू करेंगे, जिससे फिजिकल टिकटों से जुड़े पिंक भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्ड महिलाओं को सार्वजनिक बसों में कभी भी मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देगा और टिकटिंग से जुड़े भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। टिकटिंग प्रणाली को पूरी तरह डिजिटलाइज कर दक्षता बढ़ाई जाएगी। गुप्ता ने यह भी कहा कि पूरी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा और मौजूदा खामियों वाली योजना को पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधारा जाएगा। उन्होंने बजट सत्र के दौरान कहा, हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त बनाना है। पिंक टिकट योजना को आप सरकार ने 2019 में भाई दूज के अवसर पर शुरू किया था। इस योजना के तहत दिल्ली परिवहन निगम बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान किया जाता है। महिलाओं को एकल यात्रा के लिए पिंक टिकट दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार इस लागत को वहन करती है और जारी किए गए टिकटों की संख्या के आधार पर बस कंपनियों को मुआवजा देती है। इस योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। भाजपा ने 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद 26 साल से अधिक समय बाद दिल्ली में सरकार बनाई है। सरकार अगले 2 से 3 हफ्तों में स्मार्ट कार्ड इनिशिएटिव पर काम शुरू करेगी। पात्रता मानदंड के अनुसार लाइफ टाइम स्मार्ट कार्ड केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए जारी किया जाएगा, जिससे वे बिना किसी सीमा के कहीं भी कभी भी यात्रा कर सकेंगी। एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा, जो सरकार की जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। दिल्ली सरकार की इस योजना में बदलाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के जो भी सुझाव हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।